अहम खबर दें, कराची की कुंजी मुर्तजा वहाब को मिलेगी। हाफिज नईम को कराची मेयर का इलेक्शन आज। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के सलमान अब्दुल्ला और जमात इस्लामी के सैफुर रहमान आमने सामने। इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा। पोलिंग आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में हो रही है। कराची की कुंजी मुर्तजा वहाब को मिलेगी या हाफिज नईम को। कराची मेयर का इलेक्शन आज। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के सलमान अब्दुल्ला और जमात इस्लामी के सैफुर रहमान आमने सामने। इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा। पोलिंग आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में हो रही है। कराची की कुंजी मुर्तजा वहाब को मिलेगी या हाफिज नईम को। आपको बताएं कि कराची मेयर का इलेक्शन आज है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के सलमान अब्दुल्ला और जमात इस्लामी के सैफुर रहमान आमने सामने हैं, जबकि इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा। पोलिंग आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में हो रही है। तो आपको बताएं कि मुर्तजा वहाब और हाफिज नईम में मेयर कराची के लिए इस वक्त मुकाबला जारी है। कराची मेयर का इलेक्शन आज। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे नईम खानजादा से। जी नईम खानजादा, बताइएगा इस वक्त क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए 11 बजे तक का वक्त था। जो भी यूसी चेयरमैन थे ये मुंतखब नशिस्तों के ऊपर कामयाब हुए थे, उनको जो है वो इस प्रीमिसेस में आना था। लेकिन अब से भी चंद लम्हे कबल भी जो है वो 2 से 3 यूसी के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन उससे कबल जो है वो ये बताएंगे आपको कि तहरीक इंसाफ के जो है वो तकरीबन जिस तरह की तादाद की 62 वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच सकी है। तकरीबन 25 से जो है वो 28 अरकान जो है वो यहाँ पर अभी पहुँचने की जो इत्तलात हैं। जबकि जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जो हिकमत अमली के तहत जो वो तमाम यूसी के जो चेयरमैन हैं या मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो कामयाब हुए थे उनको एक बस की सूरत के अंदर जो है वो यहाँ लाया गया, जिसका इस्तकबाल जो है वो सईद गनी, मुर्तजा वहाब, निसार खोड़ो साहब ने जो है किया। और उससे कबल जो है वो एक जुलूस की शक्ल के अंदर जो है वो हाफिज नईम उर रहमान जो है वो जमात इस्लामी कराची के जो अमीर भी हैं और उम्मीदवार भी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और उन दोनों की जानिब से जो है वो दावा ये किया गया है कि जमात इस्लामी की जानिब से कि 192 जो है वो जो फिगर्स है वो हमारा जो है वो मुकम्मल है और हम यहाँ पर सिर्फ एक रस्म के लिए जो है वो आए हैं। जबकि उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मुर्तजा वहाब साहब, उनसे जब यहाँ पर बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारे 173 जो है वो हमारे जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनको फिगर्स आपको बताते चले कि 155 अरकान जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, 14 अरकान जो हैं वो तहरीक मुस्लिम लीग नून के हैं, 4 JUI के और 1 तहरीक लब्बैक का। तो ये 173 अरकान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमातों के जो है वो मिलाकर बनते हैं। जबकि जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से 192 का जो है वो दावा किया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि शो ऑफ हैंड के बाद जो है वो किस तरह की जो है वो सूरत आती है। लेकिन इस वक्त बिल्कुल शो ऑफ हैंड के बाद किस सिचुएशन आती है, आप हमारे साथ ही रहेगा। सैयद फैसल हसैन, ब्यूरो चीफ कराची, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। फैसल साहब, कहिएगा क्या लगता है आज नताइज क्या होंगे, किस जानिब बैठेगा ये मेयर कराची का ऊंट? जैसे नईम खानजादा अभी बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ कराची की अक्सरियत नहीं पहुंची है। इसके बाद तो वाज़ेह सूरत है कि पीपल्स पार्टी का मेयर जो है वो आज कामयाब हो जाएगा। उनका उम्मीदवार मुर्तजा वहाब जो है, और ये पीपल्स पार्टी की तारीख में पहला मौका होगा कि कराची में अपना मेयर लाने में जो है वो कामयाब हो जाएगी। बहरहाल आज के इलेक्शन के कई पहलू हैं। एक तो जो वोटिंग का जो अमल हो रहा है, उस वोटिंग के अमल में जो ऐवान की अरकान की मजमूई तादाद है, उसके बजाय जो ऐवान में मौजूद अरकान की मजमूई तादाद है उसकी बुनियाद पर जो है वो वोटिंग हो रही है। जो लोग नहीं भी आ रहे तो उनके आने और ना आने से जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग ऐवान में मौजूद होंगे उनके दरमियान जो है वोटिंग कराई जाएगी और सादा अक्सरियत की बुनियाद पर जो है जो मेयर होंगे, जो अक्सरियत हासिल करेंगे वो मेयर बन जाएंगे। आज जो कराची के मेयर का इलेक्शन है उसके लिए जो है वो आर्ट्स काउंसिल का चुनाव किया गया। ये भी बल्दियाती तारीख का पहला वाक़या है कि ये बल्दिया उज़्मा की जो तारीखी इमारत है, हमेशा मेयर का इंतखाब जो है वहाँ पर किया जाता था। लेकिन इस मुमकिन खदशे के पेश नज़र कि अगर बारिश हो जाती है तो वहाँ पे पानी जमा हो जाएगा और पानी जमा होने की वजह से जो है वहाँ लोग अंदर नहीं दाखिल हो पाएंगे। इसलिए बल्दिया उज़्मा की जो इमारत है उसके बजाय आर्ट्स काउंसिल की इमारत का जो है वो चुनाव किया गया सिलेक्शन के लिए। अब इस बात से खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि कराची में जो है वो बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी कैसी है कि जहाँ उसकी अपनी इमारत भी जो है वो बारिश के दौरान जो है
उसमें आने जाने की जो है सूरत हाल नहीं रहती, और जिसकी वजह से एक ऐसे हॉल का इलेक्शन के लिए चुनाव किया गया जहाँ पे जो है वो ड्रामे होते हैं, फन सकाफत की सरगर्मियाँ होती है। वहाँ आज एक सियासी ड्रामा कह सकती है कि वो होगा। फैसल साहब, कहिएगा कि जिस तरह से हमने देखा कि हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से कल हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उनकी जानिब से किया गया है, और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी यही यकीन दहानी कराई गई है कि जो भी गिरफ्तार चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उनको भी वोटिंग के लिए भेजा जाएगा। देखिए, इलेक्शन से पहले जो है वो सियासी पारा जो था वो हाई था। अब इलेक्शन होने के बाद भी जो मुतवक्का नताइज है उसके बाद भी जो सियासी पारा मजीद ही हाई होने का जो है उस इम्कान को आप रद्द नहीं कर सकते। सूरत हाल में जो तनाव मौजूद है वो तनाव जो है वो बढ़ेगा ही, उसमें कमी जो है वो नहीं आएगी। और बहरहाल तनाव किस हद तक बढ़ता है इसको तो आने वाले दिनों में ही देखेंगे। लेकिन मेयर की अब तक की जो सूरत हाल है वहाँ पीपल्स पार्टी की पोजीशन, ज़ाहिरी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो मजबूत नजर आती है। इस बात का गालिब इम्कान है कि आज पीपल्स पार्टी जो है वो अपना मेयर लाने में जो है वो कामयाब हो जाएगी। अब जो तहरीक इंसाफ के अरकान अगर इजलास पे नहीं आते, जिसका एक बड़ा इम्कान मौजूद है कि वो नहीं आएंगे, तो अगर उनकी अक्सरियत नहीं आती तो फिर क्योंकि ये तय हुआ है कि जो ऐवान में मौजूद अरकान है उनकी सादा अक्सरियत की बुनियाद से फैसला होगा। यानी कि जो कौंसिल हाल के मजबूरी अरकान है जो जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो जो उस इलेक्शन का जो मेयार रखा गया मजबूरी अरकान के बजाय मेयार ऐवान में मौजूद अरकान की मजबूरी तादाद रखी गई है। इस वजह से पीपल्स पार्टी जो है पास आ रही अपना मेयर लाने में जो है वो कामयाब हो जाए। फैसल साहब, जो 63 अरकान इस वक्त गैर हाजिर हैं, उनमें से क्या तमाम पीटीआई के मुनहरिफ अरकान शामिल हैं या पीपल्स पार्टी के भी कुछ अरकान हैं उस 63 के फिगर में? नहीं, पीपल्स पार्टी के गैर अरकान गैर हाजिर नहीं है। और जो तहरीक इंसाफ की आपने बात की, जिनके भी मुनर्रिफ होने का तो उस वक्त फैसला होना जब ये आके बोल रहे हैं कि हमारा तहरीक इंसाफ से, तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनसे जो है वो ताल्लुक ही नहीं है। तो वो तो इजलास में शिरकत के लिए आई नहीं है, वो जहाँ वोट का इस्तेमाल हो रहा है वोट देने आई नहीं है। तो हम उनके बारे में कैसे कह सकते हैं कि मुनर्रिफ है या मुनर्रिफ नहीं है जब वो लोग आई नहीं है इस वक्त। तो ये अपनी मर्जी से नहीं आए या उनको लाया नहीं गया या उनको आने नहीं दिया गया। ये सूरत हाल तो बहरहाल एक इमाम की शक्ल में जो है वो हमेशा जो है एक सवाल की सूरत में जो है वो मौजूद रहेगा। फैसल साहब, अगर आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो पोजीशन है वो मजबूत दिखाई देती है, तो क्या लगता है अगर नताइज उसी तरह से हुए तो क्या जमात इस्लामी की जानिब से नताइज को आसानी से तस्लीम किया जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी तौर पे भी जमात इस्लामी जो है वो इन नताइज को जो है वो तस्लीम नहीं करेगी और उसके बाद यकीनी तौर पे वो जो है वो एक तहरीक चलाने की कोशिश करेगी। लेकिन तहरीक में शिद्दत कितनी होगी और तहरीक के जो है वो असरात क्या होंगे, ये इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की अगर इस वक्त कराची के बल्दिया में अगर हुकूमत कायम हो जाती है, उनका मेयर आ जाता है, तो इस वक्त कह सकते हैं कि इस मुल्क में 3 सतही निज़ामी हुकूमत है, यानी कि बल्दियात, सूबाई और वफाक, तीनों में जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट होगी। तो पीपल्स पार्टी का जो मेयर है वो बहरहाल एक मजबूत मेयर के तौर पे जो है वो सामने आएगा। और उसके बहरहाल हम देखते हैं कि मजबूत मेयर आने के जो है वो शहर पे क्या असरात पड़ते हैं और कितने शहर के लिए फंड लेके आते हैं, कितने मनसूबे यहाँ शुरू करते हैं और कितने जारी मनसूबों को जो है वो बर वक्त जो है वो मुकम्मल करते हैं। हमें दुआ करनी चाहिए कि जो इलेक्शन है वो शहर के लिए अच्छा साबित हो, शहर के इसके जो नताइज है वो शहर के लिए अच्छा शगुन बने और जो शहरियों के मसाइल है जो तवील अरसे से जिसको शहर है बर्दाश्त कर रहे हैं, उन मसाइल का जो है इस इलेक्शन के नताइज से जो है अजाला हो सके। ठीक है फैसल हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया।